हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का नया सेशन। ये सितंबर का सेकंड पार्ट है। अभी 2 या 3 दिन के अंदर अक्टूबर का फर्स्ट पार्ट डलेगा। तो सितंबर का सेकंड सेशन हिंदी मीडियम वाला सेशन है। ये आप देख पा रहे हैं मैं कैसे बात कर रही हूँ। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में आ जाएंगे। कहानियां नहीं सुनाते हैं, हम बहुत सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मेरा अप्रोच पॉइंट वाइज वाला रहता है। पॉइंट वाइज अप्रोच का मतलब ही आप जानते हैं कि ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो सीधे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराए हुए आ जाएंगे। यही होगा, देख लीजिएगा। जब एग्जाम देके आते हैं तो फीडबैक भी जरूर दे दिया करिए कभी कभी, और अगर पसंद आ जाए तो लाइक का बटन भी दबा दिया करिए कभी कभी। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं। हिंदी मीडियम का सेशन है, ये आप जान रहे हैं। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे तो दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज आल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। यहाँ पर स्टार्ट करिए इंडिया अपडेट से। ठीक है, इंडिया अपडेट्स में पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है जरा देखिए। 700 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में, 6000 करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाए जाने की बात है। उसके अलावा विंड एनर्जी प्रोजेक्ट जो स्टेट का जो ये बन रहा है एक्चुअल में, ये टाटा ग्रुप और सुजलॉन एनर्जी जो है वो मिल करके कर रहे हैं। अच्छा, एक बार दोबारा, मैंने क्या बोला दोबारा सुनिए। मैंने बोला 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट, इसके अंदर ना 2-3 बातें छुपी हैं। पहली बात क्या है कि ये विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक बात। दूसरा, इस पे 6000 करोड़ का बजट है, मतलब इतना खर्चा किया जाएगा। तीसरी बात ये थी कि आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। चौथी बात ये थी कि टाटा और सुजलॉन एनर्जी जो है ये मिल करके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बोला अगर इसका पावर देखें कि कितना मेगावाट है, तो ये 700 मेगावाट जो है एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये बात है। समझ गए आप? तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये लगे कि ये क्या लिखा है, एक्चुअल में मैंने रिन्यूएबल एनर्जी टॉप 100 में पहली बार किसी का नाम अगर आए तो आप समझिए वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोबारा सुनिए, सुजलॉन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में टॉप 100 कंपनीज में अपना नाम लिखवाई हुई एकमात्र हमारी तरफ से कंट्री के अंदर से अगर कोई आ जाए नाम, तो आप ये समझिए बड़ी बात हो जाती है। तो सुजलॉन एनर्जी RE रिन्यूएबल एनर्जी टॉप 100 में शामिल होने वाली कंपनी है, ये याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटी सी बात लग रही है लेकिन एक पॉइंट में से 700 मेगावाट प्रोजेक्ट निकला, विंड एनर्जी निकला, आंध्र प्रदेश निकला, 6000 करोड़ रुपए निकला, इसके अलावा सुजलॉन और टाटा निकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन्फोसिस एक्वायर करेगा 75% ऑस्ट्रेलिया के कंपनी में 1300 करोड़ लगा करके, लगभग मतलब हो ही गया। आप ये समझिए कि हम वर्सेंट ग्रुप की बात कर रहे हैं। वैसे तो टेलेस्ट्रा की सब्सिडरी है ये, टेलेस्ट्रा की सब्सिडरी है, आईटी में भी है, टेलीकॉम में भी है, बहुत सारी चीजों में है ये। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, हमने लिखा टेलीकॉम कंपनी की सब्सिडरी, टेलेस्ट्रा की सब्सिडरी है ये। लेकिन बहुत बड़ा एक्विजिशन है, चाहे अमाउंट आपको उतना बड़ा ना लग रहा हो कि किसी कंपनी के एक्विजिशन में इतना बड़ा अमाउंट तो ये है नहीं। आपने देखे हैं इससे भी बहुत बड़े बड़े एक्विजिशन, लेकिन ये बड़ा एक्विजिशन है, मानिए। दोबारा सुनिए, क्योंकि हम यहाँ पर इन्फोसिस की बात कर रहे हैं। एक बार किसको एक्वायर कर रहा है? वर्सेंट। पहले ये देखिए कि टेलेस्ट्रा की सब्सिडरी वर्सेंट ग्रुप को एक्वायर कर रहा है। वर्सेंट ग्रुप के लिए वो 1300 करोड़ रुपए दे रहा है। 75% का शेयर जिसके अंदर आ जाए, सोचिए उसके बाद पास ऑलमोस्ट सारी ही पावर आ गई। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसलिए आपको और ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत है। इन्फोसिस ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, विंसन ग्रुप जो हम कह रहे हैं टेलेस्ट्रा की सब्सिडरी है, उसको 1300 करोड़ में एक्वायर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया टेस्ट कर रहा है अग्नि 5 लैंड बेस्ड न्यूक्लियर MIRV केपेबल इंटरमीडिएट रेंज। यहां पर आपको बात समझ में आए तो पहले तो ये देखिए कि बैलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट करने की बात चल रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं इंडिया ने अग्नि 5 को टेस्ट किया। अग्नि 5 है क्या, वो आपसे पूछेगा। MIRV की फुल फॉर्म में प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल सी बात है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आप बस इतना याद रखिए कि लैंड बेस्ड न्यूक्लियर MIRV केपेबल मिसाइल, ऐसे करके याद करिए, या फिर बैलिस्टिक मिसाइल कर लीजिए। यहां पर बात पूरी जो लिखी है वो याद करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पहले बहुत सारी चीजें होती है याद करने के लिए।
तो अग्नि 5 क्या है वो ये भी पूछ लेगा, कौन है इसके पीछे, तो हम कह रहे हैं डीआरडीओ है, डीआरडीओ ही करेगा, ऑफ कोर्स डीआरडीओ बनाएगा। हम कह रहे हैं इंडिया जो है टेस्ट कर रहा है अग्नि 5, दोबारा लैंड बेस्ड न्यूक्लियर MIRV केपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कहां से कर रहा है, चांदीपुर ओडिशा से कर रहा है, और ऑफ कोर्स डीआरडीओ की बात हो रही है यहाँ पे। बहुत लंबी सी बात है ये इतना लंबा यहां से यहां तक याद नहीं होगा आपको, इसलिए मैंने बोला लैंड बेस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल MIRV अलग से याद करना पड़ेगा, लेकिन MIRV का फुल फॉर्म में मत पड़िएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दोबारा सुनिए, 700 मेगावाट आंध्र प्रदेश 6000 करोड़ लगाएंगे, कौन लगा रहा है, हम कह रहे हैं ऑफ कोर्स ये बजट बनाया गया है इसके ऊपर, और हम कह रहे हैं टाटा और साथ में सुजलॉन एनर्जी मिल करके इस पे काम करेंगे। RE100 कंपनीज में नाम जो है सुजलॉन एनर्जी का, इन्फोसिस एक्वायर करेगा 75%, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी वर्सेंट ग्रुप के अंदर 1300 करोड़ में 75% का शेयर लेते हुए इंडिया ने अग्नि 5 टेस्ट किया चांदीपुर ओडिशा से। ये बात याद रखिए, ये रिविजन के लिए। उसके बाद में अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस पे चलते हैं। फिर से देखिए नेशनल अपडेट्स, फिर से इंडिया में क्या चल रहा है, वन बाय वन उसकी बात करते हैं। कहता है L&T फाइनेंस है टू ऑफर पर्सनल लोन्स, मतलब ये लार्सन एंड टूब्रो की बात हम कर रहे हैं, तो लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस जो है टू ऑफर पर्सनल लोन्स, और इसके लिए वो पार्टनर कर रहा है गूगल पे के साथ। ये लोग बहुत बड़े हैं, कंपनीज बहुत बहुत बड़ी हैं, अगर आप जानते हो थोड़ा तो लार्सन एंड टूब्रो, अगर आप कंस्ट्रक्शन के समय L&T के लगे हुए बोर्ड्स देखते हैं, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पता नहीं बहुत कम जानते हैं, फिर आप L&T फाइनेंस अलग चीज अगर वो बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं अभी पर्सनल लोन्स भी ऑफर करेंगे। तो ये सारे के सारे कंपनी बहुत सारे डिविजन में होते हैं ऑलरेडी, तो हम कह रहे हैं L&T फाइनेंस अब पर्सनल लोन ऑफर करेगा, पर्सनल लोन के लिए वो जीपे से गूगल पे से टाइप कर रहा है। ये पूछा जाएगा कौन सी दो कंपनीज टाइप कर रही हैं पर्सनल लोन के लिए, आपसे नाम पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अजय कुमार भल्ला, गवर्नर ऑफ मणिपुर गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ नागालैंड। अब इसमें मत पड़िएगा कि नागालैंड के गवर्नर की डेथ हो गई, क्योंकि फिर आपको वही नाम याद रह जाएगा। बिल्कुल मत करिएगा कि नागालैंड के गवर्नर कौन थे, तो ये कहानी आपको जो पढ़ाई जाएगी आपको मजा बड़ा आएगा सुनने में, आप दुखी भी होंगे कि इनकी जगह पे आ गए, वो आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम याद रखिए। दो नाम अगर मैं बोल दूं अभी भी तो कंफ्यूजन हो जाएगी, सिर्फ उतनी बात जो स्ट्रेट आंसर पे लेके जाए। अजय कुमार भल्ला कितना आसान नाम है, तो सोचिए। तो अजय कुमार भल्ला जो है वो मणिपुर के गवर्नर बन गए हैं। नागालैंड मणिपुर के गवर्नर जो है वो उनको नागालैंड का एडिशनल चार्ज दे दिया गया, ये याद रखना है, समझ गए। एक बार और, अजय कुमार भल्ला जो मणिपुर के गवर्नर हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया है उन्हें नागालैंड का। एक चीज है, अगर हो सके तो बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखा है कि एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर एट अ टाइम हो सकता है। अगर एक स्टेट में गवर्नर है तो उसके पास राइट है, उसे दिया जा सकती है ये पावर, ऐसी पावर दी जा सकती है कि वो एडिशनली और स्टेट का भी गवर्नर हो सकता है एट अ टाइम। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये लिखा है कि एक ही इंसान मल्टीपल, दो एटलीस्ट, हम कह रहे हैं एक से ज्यादा का गवर्नर हो सकता है। तो ये पढ़ के मेरे को बताइए चेक करके प्लीज, क्योंकि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, रेलेवेंट है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। अब आपको ये लगेगा कि क्या लिखा है, कौन सी बात करने लग गई, कौन सा इसमें फेथ लिख दिया और फेथ का क्या कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। तो बहुत सारे वर्ड्स मैच नहीं करते हैं जो ये अपनी एब्रीविएशंस बनाते हैं, तो इनको लगता है इंग्लिश का कोई वर्ड जो है उसको टारगेट करें और उससे मिलता जुलता कुछ बना दें। कभी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो चिंता मत करिए, हम भी जबरदस्ती जोड़ लेंगे। हम कह रहे हैं यहाँ पर फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन। अब यहाँ पर इन इंडियन टूरिज्म, तो ये इंडियन टूरिज्म ये रहा और एच रहा हॉस्पिटैलिटी, तो ये तो बहुत अच्छा बन गया। देखिए, तो फेथ है, हमने क्या कहा है, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो एक्चुअल में अगर आपको पता हो तो जो फेथ है, फेमस सा, ये जो फेथ है एक्चुअल में ये एपेक्स बॉडी है, किस चीज के लिए, एपेक्स टूरिज्म बॉडी है, जो टूरिज्म के अंदर हमारे यहाँ, जिसका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं, अब सुन लिया आपने। तो फेथ जो है वो एपेक्स टूरिज्म बॉडी है इंडिया के अंदर। हम कह रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म इंडिया टूरिज्म सेक्टर इनटू अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047।
तो हर चीज फ्यूचर में हो जाएगी भाई, हर चीज फ्यूचर में हो जाएगी, कोई बात नहीं, वेट करिए, 2047 तक करिए, 2087 तक करिए या 2097 तक वेट करिए, कोई बात नहीं। तो हम कह रहे हैं 2047 तक इकोनॉमी हमारी, सिर्फ टूरिज्म वाली भाई, पूरी इकोनॉमी नहीं, हम कह रहे हैं सिर्फ टूरिज्म वाली इकोनॉमी हमारी 3 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो वो 3 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए एपेक्स, आप समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करेगा इस सेक्टर को। तो याद रखिए क्वेश्चन जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो फेथ का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, ऊपर से ये कह रहे हैं टूरिज्म है 2047 का, जो स्लोगन नारा टाइप बना के बैठे, क्यों, क्या मतलब है इस बात का, तो ये आपको मैंने बात बता दी, एक बार और सुनिए। कहता है L&T गूगल पे के साथ आकर के पर्सनल लोन ऑफर करेगा। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के जो गवर्नर है उन्हें नागालैंड का भी चार्ज दे दिया गया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ये फेथ का फुल फॉर्म है जो आपको आना चाहिए। टूरिज्म एपेक्स बॉडी, आपको पता भी नहीं होगा लेकिन अब पता चल गया आपको। तो हम कह रहे हैं हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हमारे देश में ढेर सारे लोग घूमने आया करेंगे। तो इसके लिए टूरिज्म वाली इकोनॉमी 3 ट्रिलियन वाली कब तक बना देंगे, सन 2047 तक। तो हम कह रहे हैं 2047, आप समझ गए, 1947 से वो 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो टूरिज्म एक्ट 2047 ये बोला जा रहा है, किससे एसोसिएटेड है, प्लीज याद रखिएगा क्या बात चल रही है, सब कुछ। अगले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स है। तो सितंबर में कहता है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, इलिटरेसी डे नहीं है, खुश नहीं होना आपको, तो लिटरेसी डे है। ऑफकोर्स लोगों को लिटरेट बनाया जाएगा, पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है। हम कह रहे हैं ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे, ऑफ कोर्स पढ़ के आपको पता चल गया होगा, नेशनल इंजीनियर्स डे है। तो हम ये किसको सेलिब्रेट करते हैं, हम ये 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्या ये यहाँ पर किसी इंजीनियर का बर्थडे है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन से इंजीनियर है ये, कमेंट करके बताइए। कुछ तो आपको थोड़ा सा पहले भी आता होगा, क्योंकि हर साल 15 सितंबर को अगर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है तो किसको याद करके इंजीनियर्स डे मनाया जा रहा है, कौन से इंजीनियर है वो। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब 15 सितंबर को 2 दिन आपको पढ़ाया मैंने, एक तो हमारा यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे है, और साथ में डेमोक्रेसी डे जो है वो वर्ल्ड वाला है, इंटरनेशनल है, इसलिए वो 15 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कहीं पूछ लिया जाए तो ये और प्रीवियस मंथ का एक क्वेश्चन था, ये याद आ गया, बाद में मुझे ऐड करना, तो ये भी याद कर लीजिए, कहीं पे लिख के रख लीजिए 21 अगस्त। पूरे महीने के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज तो मैंने पढ़ाए भी नहीं इस बार इसी सेकंड के अंदर मैंने ये डाले हैं सारे। तो आप समझ लीजिए सितंबर में लगभग ये सारे ही डेज हैं, इसके अलावा आप और कुछ नहीं पढ़ेंगे। किसी की थीम मुझे इंपॉर्टेंट लगती है तो मैं ऐड कर देती हूँ, नहीं लगती तो मैं नहीं ऐड करती हूँ, ताकि आप लोगों को कंसर्न ना लगे। दोबारा से इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, इलिटरेट्स की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और 15 सितंबर को इंटरनेशनल, यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। फिर 16 सितंबर को ओजोन डे, पीस छोटा याद करिए, ओजोन डे 16, पीस 21 सितंबर, 29 सितंबर हार्ट डे बनाया जाता है, और 21 अगस्त को सीनियर सिटीजन डे। ये वर्ल्ड और इंटरनेशनल याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आपको ऐसी समझ में आ जाएंगी कि अगर हम सीनियर सिटीजन डे कह रहे हैं तो हम तो नहीं मना रहे होंगे, ऑफ कोर्स ही कौन मना रहा होगा, ये वर्ल्ड ही होगा, ये पूरा वर्ल्ड ही मना रहा होगा, यूएन वाले ही मना रहे होंगे। थोड़ा सा रिवाइज करके याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि डेज में मैंने बहुत एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि मुझे ये लग रहा है डेज आपको खुद याद करने पड़ेंगे। अगले सेट ऑफ क्वेश्चन में हम नेशनल अपडेट्स में कैबिनेट टू इम्प्रूव टेक एजुकेशन। देखिए टेक्नोलॉजी पढ़ाना जरूरी है, क्वालिटी अक्रॉस इंडिया बढ़ाने के लिए, अच्छी करने के लिए ये ऐसी स्कीम के साथ आ रहे हैं। तो अगर कोई बोलेगा ये स्कीम कौन सी है, मेरिट स्कीम क्या निकाल दिया जिसमें ई भी लगा दिया, तो जरा सुनिए। कहता है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है ये। नेक्स्ट RI रिसर्च इंप्रूवमेंट है, और उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन है ये।
ई लास्ट वाला क्या है, एजुकेशन है। एक छोटे से वीडियो में ये याद नहीं होगा आपको, ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई करिए, याद करिए। दोबारा से बोलती हूं मैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, फिर मैंने कहा रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट है, और फिर मैंने कहा टेक एजुकेशन है। तो लास्ट वाला टी क्या है, टेक एजुकेशन है। तो कह रहा है कैबिनेट टू इम्प्रूव टेक एजुकेशन क्वालिटी अक्रॉस इंडिया। तो कैबिनेट इस चीज के लिए अगर ट्राई कर रही है तो उसके लिए वो स्कीम लॉन्च कर रही है। तो हर चीज के लिए स्कीम लॉन्च करी जाती है। आपको पता है कि अगर किसी चीज को बढ़ावा देना है, किसी को लोन देना है, कुछ चीज बांटनी है, तो उसके लिए स्कीम लॉन्च की जाती है। तो कैबिनेट, हम यहाँ पर यूनियन कैबिनेट की बात कर रहे हैं। हम अगर कैबिनेट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि कैबिनेट ने कोई चीज अगर लॉन्च करी है, ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि अगर मेरिट स्कीम उन्होंने नाम रखा है तो मेरिट का फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म वाला ये यहाँ पर आपको फुल फॉर्म से बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ गई है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, हर चीज के लिए शॉर्ट फॉर्म बना करके उसका फुल फॉर्म रटवाया जाए। तो इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, इतनी सारी स्कीम्स होती हैं, ये सारे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उनमें से चुन के मैं आपके पास लाती हूँ। प्लीज इसीलिए याद रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन एटलीस्ट आप दबा सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, online.vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, कोर्स आप वहां जाके ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे आ रहे हैं, उन पर डायल कर लीजिए और बात कर लीजिए, आपको वो पूरा हर तरह का सजेशन देंगे। कभी कभी ऐसा होता है आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको आता नहीं है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपसे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज आपको समझाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप गाइडेंस के लिए कॉल भी कर सकते हैं, या फिर पहले कमेंट करिए, ना कि हम आपको उस तरीके से कॉल बैक अरेंज करा पाए। एनीवे, वापस आते हैं सेशन के ऊपर। कह रहे खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग है ये। आपको अस्मिता से पता चल गया ये महिलाओं की बात कर रहा है। हाँ, तो हम कह रहे हैं खेलो इंडिया, महिलाओं की बात होने लगी भाई, तो हम कह रहे हैं खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग है। अब ये 2025-26 लिखा है मैंने, और इनॉग्रेट किया है महाराष्ट्र ने। देखिए खेलो इंडिया जो है पॉपुलर सा फ्रेंचाइज बन गया है, समझ रहे हैं, पॉपुलर सा फ्रेंचाइज बन गया। हर चीज खेलो इंडिया जोड़ करके चलाया जाता है, तो सबको फिजिकली फिट बनाएंगे। अब तो महाराष्ट्र ट्राइबल वुमेन के लिए, महाराष्ट्र में हम कह रहे हैं, महाराष्ट्र अगर ये लॉन्च कर रहा है ऐसा कुछ, तो हम कह रहे हैं ट्राइबल वुमेन के लिए कर रहा है। वुमेन में भी ट्राइबल वुमेन, स्पेसिफिकली वो ये कह रहा है अस्मिता महिलाओं के लिए बात हो रही होगी, इसीलिए खेलो इंडिया अस्मिता की बात हो रही है। खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग किनके साथ, कौन खेल रहा है, किसके लिए, तो ट्राइबल वुमेन की बात हो रही है। महाराष्ट्र ने इसको क्या किया, इनॉग्रेट किया गया महाराष्ट्र में। इनिशिएटिव नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड एआई लिटरेसी प्रोग्राम, यशोदा एआई। नाम बहुत अच्छा रखा है, मुझे लग रहा है आप बड़ा तेज तेज अप्रिशिएट करना चाह रहे होंगे, तो जरूर करिएगा, कमेंट करके अप्रिशिएट करिएगा, तो वाह वाह कर सकते हैं आप। तो यशोदा एआई जो नाम दिया है इन्होंने, हम कह रहे हैं एन इनिशिएटिव, जो एक इनिशिएटिव जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एआई लिटरेसी प्रोग्राम के तहत स्टार्ट किया है, उसका नाम यशोदा एआई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। हर कोई सेमीकंडक्टर की बात करता है, जानते हैं, थोड़ा सा पढ़िए उसके बारे में जाकर के, आपके काम आएगा। तो सेमीकंडक्टर में इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहा है। तो सेमीकंडक्टर प्लांट है जिसका बजट एक्सपेंडिचर 4,600 करोड़ जो है एस्टिमेट लगाया गया है। कह रहा है इसे सेटअप किया जाएगा उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अभी ऐसा ही समझ करके छोड़ देंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, विश्वास करिए। यशोदा एआई याद करिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये याद करना पड़ेगा क्वेश्चन। 4600 करोड़ का बजट, हम कह रहे हैं कैबिनेट ने अप्रूव किए 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। फिर मैंने कहा इसका खर्चा 4600 करोड़। कहाँ लगाए जाएंगे सेमीकंडक्टर प्लांट्स, आंध्र प्रदेश में, पंजाब में और साथ ही साथ उड़ीसा में। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। कैबिनेट इंप्रूव कर रहा है टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्नोलॉजी तो पढ़ाई जाएगी ना, ऑफ कोर्स, तो हम कह रहे हैं टेक एजुकेशन का क्वालिटी जो है क्रॉस इंडिया बढ़ाने के लिए मेरिट स्कीम लॉन्च कर रहा है। मेरिट का फुल फॉर्म आएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। लास्ट वाला तो आप टेक एजुकेशन पक्का रट लोगे, ये देखिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन याद नहीं होगा, और साथ में रिसर्च इंप्रूवमेंट भी हो ही जाएगा। तो रिसर्च इंप्रूवमेंट 2 लेटर्स,
टेक्निकल एजुकेशन 2 लेटर्स और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन 2 लेटर्स। तो ऐसे करके फुल फॉर्म याद करिए। खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग है जो महाराष्ट्र में ट्राइबल वुमेन के लिए, और फिर मैंने बोला इनिशिएटिव नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यशोदा एआई है, एआई लिटरेसी प्रोग्राम के लिए कैबिनेट ने अप्रूव किए 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। कहाँ लगाए जाएंगे ये 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स? तो हमने कहा था उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में। फिर हमने कहा इसका बजट कितना होगा? तो 4600 करोड़ रुपए इसका बजट होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखिए स्टेट्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो नारी अदालत इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करेगा, ऑफ कोर्स नारी अदालत इनिशिएटिव एक्सेसिबल एंड इंफॉर्मेशनल इनफॉर्मल जस्टिस महिलाओं के लिए। फिर दोबारा से एक्चुअल में अगर नाम ही नारी अदालत दे रहा है, अगर नाम ही नारी अदालत दे रहा है तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं महिलाओं को जस्टिस दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे नहीं दिला रहे, ये सिर्फ सिक्किम में हो रहा है, ये याद रखिए। दोबारा से सुनिए, नारी अदालत इनिशिएटिव एक्सेसिबल इनफॉर्मल जस्टिस दिया जाएगा किनको? ऑफ कोर्स महिलाओं को। कहां पर? सिक्किम में। कैटलिस्ट एंड ease of doing business cell to facilitate establishment of 500 new global capability centers by 2029। ये कर्नाटका की बात चल रही है। दोबारा सुनिए, कैटलिस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल नाम है उसका। तो हम कह रहे हैं ये क्या फैसिलिटेट करेगा? कह रहा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 500 न्यू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अगर आपको बताऊं, स्किल नहीं है हम लोगों में, ये बोला जाता है कि हम लोग थ्योरी बेस्ड एजुकेशन लेके बैठे होते हैं थ्रू आउट, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो कह रहा है कि 500 कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाने का मतलब ऑफ कोर्स आपको क्या किया जा रहा है, आपका स्किल एनहांसमेंट करने के लिए 500 सेंटर्स बनाए जाएंगे। ये कर्नाटका कह रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होंगे 2029 तक हम बना देंगे। दोबारा से, कैटलिस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल है, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल है। पूछा जाएगा ना कि क्या है कैटलिस्ट, तो ये फैसिलिटेट करेंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे? कह रहा है कि एस्टैब्लिश करेंगे 500 न्यू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स 2029 तक करेंगे, कर्नाटका करेगा। गरुड़ दृष्टि जिसे हम कह रहे हैं, गरुड़ दृष्टि एक एआई बेस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम है जो डिटेक्ट करेगा साइबर फ्रॉड को और फेक न्यूज को। बहुत अच्छी बात है ये तो साइबर फ्रॉड और फेक न्यूज को महाराष्ट्र जो है गरुड़ दृष्टि एक एआई बेस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहा है। तो अगर वो ऐसा कोई पूछे आपसे कि गरुड़ दृष्टि क्या है, तो गरुड़ दृष्टि एआई बेस्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सिस्टम है जिससे पता लगाया जाएगा कि कौन सी फेक न्यूज है और कहां पे साइबर फ्रॉड किसके थ्रू मतलब हो रहा है या होने की पॉसिबिलिटी है। तो महाराष्ट्र ऐसा कर रहा है, स्टेट न्यूज है इसलिए हम महाराष्ट्र कर रहे हैं। जलालाबाद का नाम, यूपी के जलालाबाद टाउन का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया है। तो नाम बदलना तो बिल्कुल चरम पर है, हर थोड़े दिन में कोई ना कोई नाम ही दिख जाता आपको बदलता हुआ। तो क्योंकि वो जलालाबाद था तो इसलिए उसका नाम चेंज करके परशुरामपुरी कर दिया गया। तो ना याद हो जलालाबाद परशुरामपुरी तो कोई तरीका नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। नारी अदालत सिक्किम की बात चल रही, कैटलिस्ट कर्नाटका की बात चल रही है, 500 नए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बनाएंगे। गरुड़ दृष्टि जो है ये महाराष्ट्र की बात चल रही है। गरुड़ दृष्टि क्या करेगा? फेक न्यूज का और साइबर क्राइम का पता लगाएगा, साइबर फ्रॉड का पता लगाएगा। जलालाबाद का नाम बदल के परशुरामपुरी कर दिया गया। तो इसी के साथ ये वाला सेशन कंप्लीट हो गया। अब अगर आप अगला सेशन देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स अक्टूबर का 2 से 3 दिन में डल जाएगा अक्टूबर का पार्ट 1। सेशन अच्छा लगा है लाइक करिए, हमसे पढ़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, online.vidyaguru.in हमारी वेबसाइट है, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।